मैरी क्रिसमस आप सभी को। और आज हम लोग पता है चलेंगे बहुत जगह घूमेंगे भी, लेकिन मैं ये पूरा का पूरा व्लॉग क्रिसमस डे स्पेशल होने वाला है। इसी का ऐसा कॉस्ट्यूम मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन इसका इंतजाम भी करने वाले और ये पहन के मैं बहुत सारी खाना पीना और बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ और घर में भी सबको सरप्राइज करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे करूँगी आज। तो चलिए फिलहाल सुबह की तो शुरुआत हुई है एकदम सिंपल दाल भात एंड लौकी की सब्जी से, और अनमोल का दाल चावल डीजे सर ने सान दिया। और मैं आपको बताऊँ, मुझे और मेरे बेटे को साना हुआ दाल चावल एकदम नहीं पसंद आता है, वो थाली उन्हीं को खाना पड़ा, क्योंकि हम लोग ऐसे साइड में सानते हैं और फिर एक दूसरे को खिला लेते हैं मैं और अनमोल। और ये देखिए मैंने एक इयररिंग्स भी बनाई थी, वो मैंने आज पहनी नहीं है, वो मैं साड़ी पे पहनूंगी। बताइएगा कैसी लग रही थी। अनमोल मेरा रेडी हो गया और अनमोल के जो फेस पे चोट लग गया ना उस दिन पार्टी में, उसका चेहरा छोटा सा लग रहा है एकदम सूखा सूखा सा, बट ठीक है धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, दवाइयाँ डेली लगा रही हूँ। और चलिए हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा क्रिसमस डे सेलिब्रेशन के लिए। तो शाम में सबसे पहले हम लोग मॉल पहुँचे और हमें लगा था कि यहाँ पे सिर्फ थोड़े बहुत डेकोरेशन ही तो होंगे ना, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा इंतजाम था। मतलब कि जादूगर से लेके सब लोग थे यहाँ पे और बहुत मज़े कर रहे थे, तो हम लोग भी शामिल हो गए। और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा बहुत सारा गेम, लेकिन सारे गेम का नाम तो मुझे नहीं पता है। सबसे पहले वहाँ सामने ना बॉटल्स रखे हुए, ठीक है, तो उन्होंने ना कुछ ऐसे रिंग टाइप के दिए थे बॉटल पे फेंकने के लिए, तो 2 ही चांस का दिया था। तो एक चांस तो अच्छा आपको वहाँ का वीडियो दिखला दूँगी कैसे हमने खेला। इधर साइड आई स्पिन वाले पे तो सारे बच्चे ऐसे लटके हुए थे और एक बॉल ऐसे फेंकने वाला भी था। और ये रहे डीजे सर, ये देख रहे हैं चारों तरफ। मैं बोल रही हूँ कि अब चलते हैं, इन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे जाएंगे, पूरी बढ़िया सी वीडियो बनेगी यहाँ पे। तो बस तो अब हम लोग रुक जाते हैं यहीं पे और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे बोतल पे ही रिंग फेंकने के लिए, और बता बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन 2 ही चांस था, एक तो मैंने फेंक दिया, एक मैंने सोचा अनमोल से फेंकवाती हूँ। मुझे पता है अगर मैं सेकंड चांस मारती ना तो बॉटल पे चला ही जाता। एक थोड़ा सा से बचा है जो मैंने फेंका है, रुकिए आपको दिखलाते हो, देखिएगा आप लोग ध्यान से बिल्कुल। और उसके बाद दूंगी अनमोल को। और देख रहे हो आप लोग, अनमोल ने तो ऐसा फेंका ना कि वो मेरा मुंह देखने लगे कि ये कहाँ गया कोने में। तो मैं दांत दिखाने लगी कि एटलीस्ट उनको बुरा ना लगे कि अनमोल ने क्या कर दिया, ये देखो। वो उसके बाद मुंह देख रहे थे, फिर मैं ना दांत दिखा के भागी वहाँ से, तो वो भी हंसने लगे। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ ताकि अगला इंसान गुस्सा थोड़ा नाराज़ भी हो रहा हो ना तो उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाए। तो मैरी क्रिसमस दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये हम लोग मॉल में एंजॉय कर रहे थे और यहाँ मेरा बेटा जो है वो काफ़ी एंजॉय कर रहा था बैलून्स के साथ। और ये उसने मतलब बॉल्स लेके खेलने वाला भी क्या गेम खेला, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी एंजॉय करने की जो कि बच्चों ने वाइफ ने एंजॉय किया। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों डांस पार्टी सब हो रहा था, जहाँ पे मैंने नेहा को बोला जाके डांस कर लो, तो नेहा ने कहा नहीं नहीं मुझसे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा। और यहाँ पे लोगों ने खूब डांस किया, खूब एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ जादूगर भी आपको मिलेगा। यहाँ पे स्पिन वाले पे मुझे मिला, पिन वाले पे नेहा को मिला ही नहीं खेलने को, नहीं तो नेहा ने सोचा था 2-4 टेडी बियर तो ये यहाँ से बटोर ही लेगी, तो वो हो नहीं पाया दोस्तों। कुछ भी नहीं हो पा रहा था जो चीज़ें सोच रही थी। और ये एक बच्चा तो ऐसे बॉल पकड़ा था ना, वो छोड़ ही नहीं रहा था। बट फिर हमने सोचा कि चलो अंदर देखते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। और ये पहले तो मैं घुसी थी ना यहाँ, तो मैं सोची कि पता नहीं अंदर एंट्री देंगे क्या है, क्योंकि सब बहुत पहले से बैठे हुए थे, पता है सब 2-3 घंटे से यहाँ पे हैं। और तो यहाँ से सब लोग जा रहे थे शॉपिंग करने, तो हमें भी शॉपिंग करना था। लेकिन ये देखो अनमोल को फाइनली चांस मिल ही गया। बट ये खड़ क्या रहे थे मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया। जब अनमोल चलाए तो वो उसको रोक दे रहे थे, फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो अनमोल ने भी कहा लो मैं भी नटी कस देता हूँ, मैं भी नहीं चलाऊँगा फिर हम लोग अंदर चले गए थे, ठीक है। और हमें करना है पता है आज क्या क्या तैयारियाँ करनी है। मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है जिससे कि मैं भी ऐसी सेंटा क्लॉज बन पाऊँ जैसे यहाँ पे ये करे हैं। और मैं अपनी घर की सेंटा क्लॉज आज बनूँगी और इनके साथ हमने वीडियो ले ली। इसके बाद फिर बारी थी जादूगर के साथ भी वीडियो लेने की। तो ऐसे कैसे जा सकते थे, यहाँ आए थे तो फुल पैसा वसूल करेंगे ना, तो सबके साथ हमने वीडियो बनाए। और पता है मैं तो फिर भी थोड़ा सा ना शर्मा जाती हूँ। डीजे सर तो है ना, तो उनको मैं बोलती हूँ बार बार कि तुम बना लो, मेरी जगह पे तुम बना लो। और यहाँ भी मैं यही कर रही थी, जादूगर के साथ वीडियो बनाने तो मैं चुपचाप खड़ी थी। फिर उन्होंने खुद ही बोला कि अच्छा वीडियो बनाना तो फिर आ जाओ। तो फिर हम लोग जाके वीडियो बना लिए इनके साथ में और बहुत मज़ा आया। ये बीच में कोई आ गई थी तो इनको फिर इन्होंने ऐसे हटा दिया कि अरे भाई हमारी वीडियो बन रही है, कहाँ चले। और मतलब इतने सारे बच्चे थे ना, कई सारे तो रेड और बिल्कुल वैसे कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। तो
आप लोग बताना कि आप लोगों ने क्रिसमस डे कैसे सेलिब्रेट किया। और ये हमारा कोई प्लानिंग था नहीं, अचानक से प्लान बन गया और हम लोग मॉल पहुँचे। और मॉल में सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो रखा था। और हाँ, अभी तक हम लोग मिल के आवाज़ डाल रहे थे, लेकिन अनमोल कनिका ना दोनों जगे हुए थे, तो इस वजह से बोल ही नहीं पा रही थी, कुछ समझ ही नहीं रहे थे क्या बोल रही हूँ। फिर मैं पीछे रूम में आ गई, यहाँ पे वो गाना चल रहा था, बनी थर चांद सरी सो मुखरो, कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो। और हम हलवे हलवे चल के यहाँ केक खाने पहुँच गए हैं। और पता है पहले प्लान था कि हम लोग एक केक लेके आ जाएंगे, घर पे कट करेंगे, बट पता है मेन ये है ना कि केक खाने वाला घर पे कोई नहीं है। ऐसा कनिका खाती नहीं है और पापा को शुगर है, तो वो केक और ये सब चीज़ें पसंद करते नहीं हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम अगर 500 रुपये सीधे सीधे केक पे खर्चा कर देंगे तो उससे अच्छा, मतलब मम्मी और देवर जी रहते, सब लोग रहते ना, तो फिर केक लेके ही चलते, क्योंकि वो लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं। बट फिर हमने सोचा कि केक कटिंग करने का क्या फ़ायदा होगा, कोई है भी नहीं ऐसा कोई केक खाने वाला घर पे, तो चलो यहीं पेस्ट्री खा लेते हैं। और जो पैसे बचेंगे ना उसका हम लोग क्रिसमस डे वीडियो बनाने के लिए गिफ्ट्स लेकर के चलेंगे। और मुझे कैप भी लेना है अपने लिए, अनमोल के लिए, कनिका के लिए। तो बस तो ये पेस्ट्री ले लिया। हमारा ये रहता है कि मतलब हमारी वीडियोज़ अच्छे से बन जाए। और अनमोल को पेस्ट्री, अब यहाँ आया तो अनमोल को एक पूरा पेस्ट्री चाहिए था, फिर डीजे सर एक ज़बरदस्ती एक और पेस्ट्री दिलवा दी है मुझे। ऐसे मैंने कहा कि कोई बात नहीं, उसी में से मैं एक आध चम्मच खा लूँगी, बहुत है, या नहीं भी खाऊंगी तो। बट नहीं, डीजे सर की जिद की नहीं, उनको पता है कि मुझे केक्स वगैरह पसंद आते हैं, बहुत पसंद है, तो वो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दिलवा ही दिया। और मुझे पता है पाइनएप्पल केक नहीं तो चॉकलेट केक, यही दो पसंद आते हैं और कोई नहीं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे हमने केक्स एंजॉय किए। और मैं फिर देख रही थी कि पाइनएप्पल केक नहीं है क्या, बट बाद में देखी कि सारे के सारे पता नहीं अलग ही केक्स थे और पाइनएप्पल केक था ही नहीं आज। कोई बात नहीं, फिर इन्होंने कहा कि इधर से भी कुछ खाना है, बट मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं खाना है अब चलो, क्योंकि अगर हम एक जगह पे सारा खर्चा कर देंगे तो घर पे जो वीडियोज़ बनाना है उसके लिए क्या। और कनिका भी तो है घर पे, तो कनिका के साथ भी तो थोड़ा सेलिब्रेशन बनता है ना। तो चलिए, हमें अपने काम को अपने बजट के हिसाब से निपटाना था। और आज हमें एटीएम भी जाना था, लेकिन आज हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हम लोग घर से निकलने में ही बहुत लेट हो गए। बगल में, घर के जस्ट बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बालू सीमेंट ये सब गली में गिर गया था, तो पतिदेव धोने में लग गए और काफ़ी टाइम लग गया। और इस चक्कर में बहुत लेट हो के हम लोग निकले थे, वरना और भी वीडियोज़ बना पाते, जादूगर वाले जादू वगैरह सब कुछ दिखा पाते, बट कोई बात नहीं, होता है। और यहाँ पे इतने सारे डेकोरेशन के आइटम्स लगे हुए थे, बट ये सब तो मैं घर पे ही बनाती रहती हूँ। तो मैं यहाँ लेने आई थी कैप। वैसे तो अगर मुझे टाइम मिलता ना तो मैं कैप खुद से स्टिच करके बना लेती, क्योंकि मेरे पास ना मटेरियल और सारी चीज़ें पड़ी थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला पूरे दिन। और पूरे दिन क्या, इधर डेली देख ही रहो आप लोग, व्लॉग में अस्त व्यस्त रहते हैं। ये देखो कितना प्यारा सा ट्री है ना, और ट्री खरीदे कौन, बहुत महंगा था तो मैंने छोड़ दिया। और फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने के लिए, जिसमें से कि मैंने रैपर्स वगैरह लिए हैं। अभी आपको दिखलाती हूँ क्या क्या गिफ्ट्स लेकर के आई। मेरे पास ये ना केक का पुराना डब्बा पड़ा हुआ था, ये रूम में रखी हुई थी, तो पतिदेव देख के बोलते क्या फ़ायदा ये कचरा रखी हो, फेंक दो फेंक दो। मैंने कहा किसी एक दिन तो काम आएगा, उस दिन इस्तेमाल करके फेंक दूँगी। और देखो मेरे काम आ भी गया। मैं ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना इसी तरह से संभाल के रखती हूँ। पता है मेरे रूम में अगर कोई ड्रॉर्स खोल लो, सारी चीज़ें खोल लो ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी ना जो कोई भी देख के पूछेगा फेंक दो इसको। लेकिन वो वैसी चीज़ें ना जो मेरे कहीं ना कहीं काम, मैं काम में ले लेती हूँ, मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ। और ये देखो मैंने इस तरह से डब्बे को काम में ले लिया। आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या, तो कमेंट करके बताइएगा। और मैं एक रैपर लेकर के आई हूँ जिसमें इसको रैप कर दे रही हूँ। तो इसमें मैंने रख दिए हैं चॉकलेट्स, रखे हैं चिप्स, रखे हैं कुरकुरे, रखे हैं और क्रीम रोल रख दिए हैं, यही सारी चीज़ें थी। तो सब भर दिया है अच्छे से। पहले हम लोग सोचे थे ना कि कुछ गिफ्ट्स लेकर के आएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा कि कितना फालतू खर्चा हो जाएगा, उससे अच्छा है कि चुपचाप ये खाने पीने वाली चीज़ ले लेते। क्योंकि बच्चे ऐसे हैं ना कि एक दिन खेलते हैं खिलौनों से और फिर अगले दिन वो फेंके हुए इधर उधर मिलते हैं। और खाने पीने वाली चीज़ें तो चलो मिल बांट के सब लोग खा लेंगे और अच्छा भी लगेगा, तो हमने ऐसे किया। और ये रहे, और बहुत लोगों के आ भी रहे थे कि हमें अनमोल को गिफ्ट्स भेजने हैं, ये खिलौने वगैरह, बट मैंने लिए नहीं। और हमें सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए और ढेर सारा शेयर चाहिए वीडियो को। ये देखो मैंने पजामे के ऊपर जल्दी जल्दी स्कर्ट पहन ली, टी शर्ट पहन ली और ये वाला जैकेट पहन ली। और ये थंबनेल के लिए एक थोड़ा सा झलक क्लिक ले रही हूँ ताकि
मैं फ्रंट में एक वीडियो ये फ़ोटो लगा सकूँ। देखो क्या लगाती हूँ पता नहीं। और फिर कनिका सो रही थी तो मैं सोची कि चलो आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के बाद फिर सोची कि चलो क्रीम रोल खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ क्रीम रोल, जो कि इतना बढ़िया खुशबू आ रहा था ना। मतलब कि मेरे फ़ोन में अगर ऐसा कोई फीचर होता ना जिससे कि मैं खुशबू आप लोगों तक भेज पाती तो भेज देती। इतना बढ़िया ताज़ा ताज़ा बनाया हुआ था और इसकी खुशबू इतनी तेज़ आ रही थी, बहुत यम लग रहा था। और सामने का ताज़ा ताज़ा बन ही रहा था जब इन्होंने पैक कराया, और बहुत टेस्टी था। कई बार मैंने खाए हैं क्रीम रोल्स, पैक्ड वाले खाए हैं बहुत सारे, लेकिन उसका ये खुशबू कभी नहीं आता था जो आ जाए। और ये कैप जो मैं लगा रखी हूँ ना, ये एक्चुअल में अनमोल का ही है, उसी के साइज़ का है। मैं तो वीडियो बनाने के लिए लगा ली थी, बट इन कैप्स को मैंने लिए हैं 2, इनको भी कुछ यूज़ करूँगी। और ये देखो मेरे कैप मैंने बनाया, मैं कि कैप ले लूँगी तो अनमोल लेके ना भागी गया यहाँ से। अब मुझे अपना कैप ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। और इधर से पतिदेव मुझे कह रहे थे कि तुम असली में सेंटा क्लॉस लग रही, एकदम फूली फूली सी, कहीं भी बैठ रही हो तो थसक जा रही हो। तो मैं इसीलिए हंस रही थी। और ये लो मैं फिर वापस से कैप लगा ली हूँ अपना। और बस अब लड्डू जो है वो जगने ही वाली है। और मेरा आटा कंप्लीट नहीं हुआ था शायद, तो मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, आटा आधा अधूरा छोड़ के चली गई थी कि क्या कर रही थी पता ही नहीं है मुझे। और परवल की सब्जी भी बनेगी, बट लड्डू का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो जग क्यों नहीं रही है। फिर मैंने सोचा चलो जितना काम हो सकता है कर लेते हैं। लेकिन ये जैकेट जो है ना मेरा, इसका बाजू बार बार गिर जा रहा था, तो मैं कहीं गंदा ना हो जाए मेरा सारा का सारा जैकेट, और सारी की सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी। तो मैंने जैसे तैसे बचा के आटा लगाया। और पीछे से पतिदेव मेरे कुछ ना कुछ ऐसे टॉन्ट और ऐसी मतलब मजाक मस्ती करते रहते हैं ना कि मेरी हंसी निकल जाती है। और कुछ एक आध कमेंट्स भी वो पढ़ के बीच में बताते रहते हैं। कुछ कमेंट था वाइफ्स के लिए, मतलब पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स से रिलेटेड था। तो वही मैं यहाँ पे बोल रही थी कि जैसे जो खुद पॉजिटिव सोचेगा उसे पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, और जो चीज़ें नेगेटिव होती है उससे ऑटोमेटिक नेगेटिव वाइब्स ही आती है। तो हम भी किसी की स्टोरी कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो कुछ लोगों की पॉजिटिव चीज़ें शेयर करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी। बट कुछ लोगों की कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं तो वो शेयर करेंगे तो नेगेटिव वाइब्स आएगी। तो ये तो ऑब्वियस सा नेचर है और ऑब्वियस सी चीज़ है। पॉजिटिव से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, नेगेटिव चीज़ से नेगेटिव वाइब्स आएंगी, है ना, सिंपल। और चलिए जिंगल बेल जिंगल ऑल द बेल्स। और यहाँ हम लोग, मैं लड्डू का एक्सप्रेशन नहीं डिलीट कर पाई। उससे गिफ्ट ले लिया अनमोल ने, वो चुपचाप देख रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने उसको बलून्स दिए, वो खोई हुई है कि क्या निकलेगा इसमें से देखने में। फिर मैंने उसको ये दिया प्लेट, तो वो उसको भी पकड़ के बैठ गई। मतलब उसको जो चीज़ दे दो वो उसी में खुश है, उसको प्लेट मिल गया बस। फिर मुझे पता है कुरकुरे पैक करने के लिए कुछ समझ नहीं आया क्या पैक करूँ, तो मैंने एक थाली ऐसा ये डिस्पोजल वाले प्लेट पे टेप लगा दिया और उस पर एक कुरकुरे लगा दिए और फिर उसके ऊपर से एक और प्लेट चिपका दिया था ऐसे करके। फिर मैंने कहा पापा को भी तो बोलो बैठने के लिए आके, तो पापा आके बैठ गए हैं। और अब हम उनको जा रहे हैं कि आप अपना दे देते हैं कि आप भी पहन लीजिए। और मैं ये दिखा रही थी मेरे गिफ्ट्स में क्या क्या है, और बच्चे इतने खुश हो गए। और पता है ऐसा फील हो रहा था कि सेंटा क्लॉज तो एक्चुअल में हर घर में होती है ना। हम लोगों के घर में एक माँ नहीं तो पापा है ना, यही लोग तो सेंटा क्लॉज होते हैं जो बाहर से सारे गिफ्ट्स और सारी चीज़ें ला के देते हैं और घर की सारी चीज़ें अरेंज करके देते हैं। जैसे कि मैं ही हूँ तो अनमोल कनिका के जो भी है, मालिश है, टाइम से खिलाना है, पिलाना है, कुछ चीज़ें बाहर से लानी है, कपड़े हो गए या गिफ्ट्स हो गए, तो यही सारी चीज़ें तो सेंटा क्लॉज भी करता है ना। तो मुझे कल बहुत मज़ा आ रहा था ये चीज़ें करते हुए। या खाना बना के देना है, मतलब कि मैं ही हूँ यहाँ तो ससुर जी का खाना, बच्चों का खाना, पतिदेव का खाना, तो ये सब तो गिफ्ट्स ही हुए ना। तो बस यही फील ले रही थी कि मैं तो असली में सेंटा क्लॉज हूँ इस घर की, है ना। आप भी हो ना तो कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही और हस्बैंड लोग भी तो बाहर से सारी चीज़ें, हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें ला करके देना, सब्जी घटा है वो ला करके देना, राशन पानी है वो ला करके देना। राशन पानी से याद आया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लानी है वीडियोज़ बनाने के लिए। तो देखते हैं, कल जाएंगे हम लोग थोड़ा ATM भी जाएंगे और फिर ये सारे काम भी करके आएंगे। आज तो हमने सोचा कि पूरा का पूरा क्रिसमस डे को डेडिकेट कर देती। यहाँ कनिका अक्सर करती है आता माजी सटक ली, तो मैं उसको सिखा रही थी कि कनिका भूल गई वापस करो, तो वो वैसे कर रही थी। थोड़ा सा एक्शन करके बताना पड़ता है, वो भूल जाती है कई बार। तो उसको मैंने बताया तो वो की, वैसे बहुत फ़नी सा एक रील्स बना रही थी मैं, तो वो बन गया है। बहुत सारे शॉर्ट्स जा चुके हैं और सब्जी की रेसिपी भी सुबह सुबह कही है, सबने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू। और वीडियोज़ को शेयर करिएगा।
बताइएगा। यही है आप लोगों की तरफ से मेरे लिए क्रिसमस डे गिफ्ट और मेरी तरफ से क्रिसमस डे गिफ्ट थे आज के सारे वीडियोज़, जिस पे कि मैंने अपने खर्चे भी कर लिए कि मेरी वीडियो अच्छी बने। और मैं सोची कि आप लोगों को बोर नहीं करूँगी आज की वीडियो में। और आप लोग बताना कि आप लोग ज़रा सा भी बोर हुए मेरे आज के वीडियो में। मैं सेंटा क्लॉज बनी, पूरा हमने सेलिब्रेशन किया, मॉल गए, बहुत कुछ किया सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा भी बोर नहीं हो और खूब इंजॉय करके जाओ। और इसके साथ ही अब देखते हैं न्यू ईयर का सेलिब्रेशन क्या ही होगा। कुछ ना कुछ ऐसा अचानक से हो जाता है मेरे साथ, जो प्लान तो नहीं होता है, लेकिन हाँ हम करने मतलब मन में चल रहा होता है ना कि हमें कुछ अच्छा करना है, अच्छी चीज़ करनी है, तो वो ऑटोमेटिक अच्छा और अच्छी चीज़ें हो ही जाती है। तो ऐसा ही कुछ न्यू ईयर पे भी हो ही जाएगा। बट आप लोगों के पास कोई आइडिया हो वीडियो के लिए, कुछ चीज़ें हो जो आप देना चाहते हो, सजेशन तो दीजिएगा ज़रूर। और हाँ, अंडर 1000 चैलेंज वीडियो भी जा चुका है, तो वो भी देख लीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी आज की सारी वीडियोज़ कैसी लगी हैं। और कोई आइडिया हो, सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के आइडिया सजेशन बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते हैं। ये भी होगा मेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट की तरह। और हाँ, आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगे जो अच्छा नहीं लगा हो, या कुछ चीज़ें ऐसी लगे जो बहुत अच्छा लगा हो ना, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, और अगर कुछ गलती हुई है तो फिर थोड़ी सी सीख भी मिलती है कि अच्छा मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, और आप लोगों की कमेंट का, सजेशंस का मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ, तो देते रहिएगा। और मैं लगाती हूँ यहाँ पे परवल की सब्ज़ी बनाने में लग जाती हूँ, और हम दोनों मिल के ही बनाएंगे। आज काफ़ी लेट हो चुका था, और पापा रोटी ही खाते हैं, तो उनके लिए रोटी बनाऊँगी, तो हम लोग के लिए भी रोटी बनाऊँगी। वरना आज इतना थक गई थी ना कि आज मैं सिंपल चावल बनाती और सब्ज़ी बनाती। वैसे मेरी सासू माँ कहती हैं कि रात में चावल नहीं खाना चाहिए, और बस ये साथ रहते भर का सजेशन होता है। लेकिन पता है, जब हम लोग रांची में रहते ना, तो रात में बना के खाते चावल। और अभी जहाँ मम्मी है, तो अभी जस्ट बात ही हो रहा था पापा को, तो बताए कि चावल बनाई, रात में ठंडा रहता है, चावल नहीं खाना चाहिए। तो आज मैंने कहा कि हाँ, चावल तो नहीं खाना चाहिए। वैसे मैं भी चावल खा लेती हूँ रात में, और मेरे घर में सभी को चावल बहुत पसंद है। छोटे बच्चों का काम इतना बढ़ा रहता है, और मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ना, कि कभी कभार शॉर्टकट में चावल सही रहता है। लेकिन ठीक है, अभी ससुर जी की जिम्मेवारी ले रखी है, तो उनके लिए तो उनके हिसाब से खाना बनाना होगा, क्योंकि उनको शुगर है।